दोस्तों आज के इस वीडियो में दो एलईडी है हमारे पास। आइए देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसे कैसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दोनों एलईडी में करंट दे के देख लेते हैं कि भाई क्या स्थिति है इस दोनों एलईडी में। तो ये देखो, जब मैं इसमें करंट दे रहा हूँ तो ये थोड़ा-थोड़ा भुक-भुका रहा है, आप देख लो। ये लाइट में कम दिख रहा है, बट ये जब ओपन में करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको थोड़ा बहुत जलता हुआ। ये कभी-कभी ब्लिंक कर रहा है और कभी नहीं कर रहा है। जैसे हमने इसमें करंट दिया तो ये ब्लिंक किया, और ये देख लो चिमटा में सटा रहा हूँ तो थोड़ा-थोड़ा जल रहा है। ये देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम लोग एलईडी को रिपेयर करने के लेते हैं और हमें लगता है कि चलो इसका सर्किट ख़राब है, सर्किट बदल देते हैं। या फिर ऊपर से यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो लगता है कि भाई एलईडी का प्लेट ख़राब है, एलईडी किट ख़राब है, उसमें से हम चिमटा सटा के सब देख लेंगे और वहाँ से अगर कोई एलईडी ख़राब मिलेगी तो उसे जंपर करके फिर चालू कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है। देखो दूसरी एलईडी जो है ये बहुत कम जल रही है। चलो इसे भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या स्थिति है अभी। जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये देखो, ये थोड़ा सा जल रहा है। मतलब लाइट में देख भी पाना मुश्किल है कि ये जल रहा है नहीं जल रहा, बहुत कम जल रहा है। ये देख लो, नाम मात्र को इससे रोशनी आ रही है। इसके भरोसे तो कम से कम हम एलईडी या फिर घर की रोशनी में ये ज़रा भी इजाफा नहीं कर पाएगा, और इसके भरोसे कोई नहीं रह सकता है क्योंकि बहुत ही कम रोशनी है यहाँ पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि भाई अब इसे हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे और क्या उपाय करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये देखो, मैं सबसे पहले ये जो एलईडी बिल्कुल नहीं जल रहा है इसके सारे एलईडी पे चिमटा सटा रहा हूँ। दोस्तों चिमटा मत सटाना आप, क्योंकि करंट भी मार सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बिना किसी प्रिकॉशन का लोग ज़मीन पे खड़े होकर ऐसा काम करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसे यहाँ पे डीसी वोल्ट रहता है और बहुत ज़्यादा वोल्ट रहती नहीं है, बट फिर भी लो एम्पेयर पे 70 टू 110 वोल्ट रहता है, जो कि एक साधारण आदमी के लिए यदि वो अर्थिंग से कनेक्टेड है तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बट अगर आप पलंग चौकी या फिर जूता चप्पल कुछ पहन के रहोगे तो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा करंट। तो सबसे पहले सर्किट में वोल्टेज नापते हैं दोस्तों कितना आ रहा है। तो ये देखो 38 वोल्ट आ रहा है, 38 37 कुछ इस तरह का वोल्टेज आ रहा है, जबकि यहाँ पे 70 से 110 वोल्ट आना चाहिए। 110 125 वोल्ट तक भी मैंने बहुत सारे सर्किट में देखा है कि 125 वोल्ट सप्लाई दे रहा है और एलईडी भी कुछ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसके सर्किट को भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले डिजिटल मीटर को हम लोग 200 पे सेट किए हुए हैं और यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो ये 50-51 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ऑन एन एवरेज ठीक ठाक वोल्टेज है। इससे भी ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आ रहा है तो चलो ठीक है, इतना वोल्टेज कंसिडरेबल है। क्योंकि 50 वोल्ट यदि आ रहा है तो समझो कि ये ठीक ही आ रहा है। बट ऑन एन एवरेज आप 70 वोल्ट से एबव भी यहाँ पे आता है। तो वोल्टेज तो यहाँ पे सही ही आ रहा है और ये सारी एलईडी थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम लोग के पास 2-4 एलईडी हो तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सामान को आपस में मिक्स करके ही ठीक कर लेंगे। तो इन दोनों का जो है सबसे पहले एलईडी प्लेट जो है उसे खोलेंगे। ये एलईडी प्लेट खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो बिना कट का बनाया है भाई, ये थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, टाइम देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो फिर टाइम देना पड़ेगा। और 65 वाट का सोल्डर से मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। 65 वाट सोल्डर आप रिपेयर कैसे कर सकते हो उसका वीडियो हमने रिसेंट अभी डाला है टेक्निकल डीएम के चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो भाई देख लो। और 65 वाट का सोल्डर से काम करने का सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि आप जैसे ही सोल्डर को सटाते हो कहीं भी सोल्डिंग कर देंगे तो इमीडिएट वहाँ का रंग गल जाता है और काम बहुत तेज़ी से और आसानी से होता है। ये देखो इसकी सर्किट ये है, प्लस माइनस इसमें होते हैं कनेक्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पे भी आपको जब वायर देखोगे तो लाल काला दिखेगा, बट इसमें सिर्फ लाल, सिर्फ सादा ही कलर का इसमें दोनों वायर है। तो इसमें सबसे पहले एक में मार्किंग कर देते हैं ब्लैक ब्लू पेन से, ताकि हमें माइनस का अंदाज़ा लग सके। इस तरह से इसमें मार्किंग कर दिए।
अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें इसका भी सर्किट ओपन कर लेना है। सर्किट यहाँ से खोल लेना है, आसानी से खुल जाता है दोस्तों सर्किट। अगर इसके नीचे वाइट कलर का जो गोंद लगा हुआ रहता है वो यदि लगी हुई है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो गोंद भी बहुत ज़्यादा लट्ठा जैसा काम नहीं करती है। वो एक हीटसिंक सपोर्ट के लिए दिया आता है कि यदि वो लगा हुआ है तो जो एलईडी प्लेट की गर्मी है सारा वो एलुमिनियम पे डाल दे, इसकी वजह से लगा हुआ रहता है। और इसका भी कनेक्टिंग पॉइंट को खोल लेते हैं इस तरह से। जैसा कि बताया 65 वाट का सोल्डर से आसानी से काम हो रहा है। ये देख लो आसानी से काम हो रहा है, बहुत ईजी वे में काम हो रहा है। आज के डेट में मोस्टली लोग 65 वाट का सोल्डर रखते ही नहीं है, और बहुत सारे नया जो मिस्त्री हैं वो लोग तो एलिमेंट वाला सोल्डर रखते भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई डिजिटल सोल्डर मशीन जो है वही सबसे अच्छा है और उसका ही उपयोग करते हैं। बट सच्चाई ये है कि अगर आप 35 वाट और 65 वाट का सोल्डर यूज करते हो तो यहाँ पे आपको काम करने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये देखो इसका वायर हमने निकाल लिया और इसको अब यहाँ से ओपन कर लेंगे, और इस तरह से खींच के हटा लेंगे और इसके जगह पे और एक दूसरा सर्किट लगाएंगे। ये देखो इसको हमने लगाया, ये दूसरे वाले का लगाया। अगर अगले का जिससे हमने ये सर्किट उठाया यदि उसका सर्किट ख़राब होगा तो इसका मतलब है कि एलईडी प्लेट सही होगी और ये जल उठेगा। बट अगर एलईडी भी प्लेट भी ख़राब होगी तो नहीं जलेगा, या नहीं तो फिर इसके अंदर का जो प्लेट है यानी इसका जो पावर सप्लाई बोर्ड है, अगर वो बोर्ड में ख़राबी होगी तो भी नहीं जलेगा। और हमें लगता है कि इसकी बोर्ड में ख़राबी, क्योंकि वोल्टेज हमने नाप के देखा है, वोल्टेज उतना कम नहीं है, उतना बुरा नहीं है। ये वोल्टेज के कारण तो कम से कम ये ख़राबी नहीं आ रही, क्योंकि यदि वोल्टेज के कारण आती तो हम नापते तो 50 वोल्ट से ऊपर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि वोल्टेज तो एक एवरेज तक ठीक ही है। तो सबसे पहले अब इसको अच्छे से कस देते हैं और इसका वायर को चेंज करेंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ये देखो खुल गया, और यहाँ पे आपको इस तरह से हाथ को बचा के इसको सोल्डिंग करना है, नहीं तो ये जो हैवी सोल्डर है अगर ज़रा सा भी लग गया तो फिर भाई ये घाव कर देगा और ये अजीब सा एक दाग भी छोड़ती है। अगर आप कभी भी सोल्डर से जले होगे तो आपको पता होगा। ये दोनों वायर को इस तरह से आपस में सटा देते हैं ताकि सर्किट को हम इसके बीच से डाल सकें। और ये दोनों प्लेट के ऊपर एक नट लगा देंगे, ताकि दोस्तों हीट सिंक के साथ कनेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये प्लेट आप डायरेक्ट जलाते हो तो हमें नहीं लगता कि 1 मिनट भी जल सकेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही ये गर्म होगी और गर्म होकर इसका एलईडी जो है बिल्कुल फ्यूज करेगा, फूट जाएगा, क्योंकि ओवर हीट होने की वजह से ये होता है। और ये एलईडी जो है हीट सिंक के लिए ही बनी है, बिना हीट सिंक का इसको लगा नहीं सकते हैं। और अगर हीट सिंक में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो भाई ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। आपको हीट सिंक भी बहुत अच्छा देना है और बहुत कायदे से देना है। ऐसा ना हो कि एक साइड का एलईडी प्लेट ही टेढ़ा हो और आप लगा दो, वैसी स्थिति में फिर आपका एलईडी ख़राब हो जाएगा, 1 से 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जब सर्किट ख़राब रहती है तो एलईडी का जो दोनों पैनल है, दोनों लेग है, उसको आपस में मिला देते हैं और एलईडी हमारा जलने लगता है। बट वैसा स्थिति में क्या होता है कि वोल्टेज तो भाई उतना ही आता है। वोल्टेज 110 वोल्ट अगर आ रहा है और आपकी प्लेट में अगर 9 एलईडी है जिसमें से एक आपने घटा दिया तो यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर दोनों घट गया और आप ज़्यादा दे रहे हो, तो निश्चित है कि वहाँ पे आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, तो ओवरहीट होने की वजह से आपका एलईडी प्लेट ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आप हमने पहले भी बताया कि 10 ओम का एक रेजिस्टेंस इनपुट में लगा देना, ताकि वोल्टेज इन ही कम करे। और जब वोल्टेज इन कम करेगा तो फिर निश्चित है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार एलईडी ख़राब होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये देखो ये हमने एक दूसरा प्लेट का एलईडी टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे चिमटा से सटा रहा हूँ मैं दोनों लेग, तो ये नहीं जल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी एलईडी में लगाने के बावजूद कोई भी डिस्प्ले या कुछ भी नहीं आ रहा है। तो
सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एक जो एलईडी अभी अच्छी हुई है उसको हम लोग यहाँ पे जलाएंगे। और इसका जो वायर है इस तरह से थोड़ा सा गैप बना कर रखेंगे और इसको खोल देंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एलईडी का जो सोल्डिंग हम लोग करते हैं वो आपस में सट जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी सर्किट ख़राब होता है। तो आपको ध्यान देना है, काफ़ी कम गैप में होता है ये। और अगर वैसा में आप ज़रा सा भी अपनी चतुरता नहीं दिखाओगे तो फिर उस दूसरे का सामान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन ख़राब है कौन नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ख़राब एलईडी आ रहा है तो आप उसे ही रिपेयर करोगे। अब चलो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ कि एक नया प्लेट ही निकाल लेता हूँ ताकि कोई लफड़ा नहीं रहे कि भाई ख़राब है अच्छा है। आपको इस तरह का प्लेट मार्केट में 10 रुपये का अप्रॉक्स मिल जाएगा। मैं तो उससे कम में ही खरीदता हूँ, बट आप 1-2 यदि खरीदोगे तो आपको 10 रुपया से या फिर 12 रुपया लेगा, क्योंकि हम लोग एक बार में 30-40 पीस खरीदते हैं तो हमें कम पड़ता है। बट एक पीस खरीदने पे आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, बट मेरे ख्याल से 10 रुपया काफ़ी है। और ये देखो, इसको अच्छे से सटाना है और यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है, इसका स्क्रू ड्राइवर के साथ से अच्छे से कस देंगे यहाँ पे, ताकि ये फिर से इधर उधर ना हिले और सर्किट ज़्यादा गर्म ना हो और ख़राब ना हो। क्योंकि अगर सर्किट अच्छे से बॉडी के साथ नहीं जाएगा तो निश्चित है कि वो जो उसकी एलईडी की गर्मी आएगी वो हीट सिंक पे आएगा, और हीट सिंक ओवर हीट होगा तो उस वजह से आपका एलईडी भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर हीट सिंक अच्छे से नहीं लगेगा तो फिर जो बोर्ड का वोल्टेज है वो हीट सिंक तक ही रहेगा। ऐसे क्या होता है कि एसी वगैरह लगा हुआ रहता है तो भी सर्किट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, बट अगर मान लीजिए आपके घर पे नहीं लगा हुआ है तो सर्किट बहुत गर्म होगा। और इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। इसको सोल्डिंग कर दिए हमने। अच्छे से सोल्डिंग करेंगे तो थोड़ा रंगा लगाएंगे। और अच्छे से सोल्डिंग आप कैसे कर सकते हो उस पर भी मैं सोचता हूँ एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि सोल्डिंग करना भी एक बहुत ही कला है, अच्छा कला है। और अगर लोग नहीं जानते हैं तो फिर उसके लिए आपको निश्चित है कि हेल्प की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों आप ज़रूर लिखना। और ये देखो, जब मैं इसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्लगिंग हमने किया और ये होल्डर के ऊपर मैं इस एलईडी को लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या स्थिति है। ये अभी तक तो नहीं जला है, देख लेता हूँ कहीं से हिला तो नहीं है। और ये नया एलईडी हमने दिया है यहाँ पे, उसके बावजूद ये नहीं चल रहा है। एलईडी प्लेट हमने नया दिया है, आपके सामने हमने नया प्लेट निकाला और इसमें लगाया। अब तो बारी आती है कि वोल्टेज चेक करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि इस प्लेट में तो डाउट नहीं है, प्लेट ख़राब होने की चांसेस बहुत कम है या फिर नहीं है, क्योंकि प्लेट अभी तक नया है। 46-45 यानी 45-40 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इतने पे तो निश्चित है कि ये वोल्टेज कम होने की वजह से एलईडी डिस्प्ले नहीं करेगी। उसके बावजूद अगर वोल्टेज 45 है तो निश्चित है कि इस तरह का जो एलईडी नया प्लेट हम देंगे तो वो नहीं जलेगा। क्योंकि अगर हमारा प्लेट नया है तो उसमें जितनी भी एलईडी लगी हुई है सब अच्छी है, और 45 वोल्ट यदि सप्लाई बोर्ड से आएगा तो नहीं जलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप पुराना अगर प्लेट लगाओगे जिसमें 9-10 एलईडी है और उसमें 4-5 एलईडी ख़राब हो गया और जिसको जंपर करके आप अगर जलाओगे तो शायद उतना वोल्ट पे जल जाए, बट यहाँ पे नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ सारा एलईडी अच्छा है। दोस्तों ऐसा स्थिति में जब आप फंसोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चला है। और अगर सर्किट के बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और आप बिना सर्किट का एलईडी कैसे जला सकते हो ड्राइवर की सहायता से, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ दिनों में आ जाएगा वो वीडियो। तो ये देख लो, दोनों का सर्किट ख़राब है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो है लाइट उतना अच्छा नहीं आया जितना हमें उम्मीद थी, और इतना कम लाइट पे तो नहीं चलेगा। ये अभी भी लाइट तो एवरेज आ रहा है, बट इससे ज़्यादा लाइट आना चाहिए। अभी भी एलईडी बहुत अच्छा नहीं जल रहा है। इसका ही बोर्ड में ख़राबी है दोस्तों। मैं बोर्ड पे भी वीडियो बना रहा हूँ और फिर बहुत जल्द ही लाऊंगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों
जय हिंद, वंदे मातरम। और कुछ ही दिनों में दोस्तों नया वीडियो ला रहा हूँ।